Hello guys, welcome to our channel. This is CTET paper session, Hindi pedagogy. CTET 2013 July, paper first, Hindi language. This is question 136. भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वस्तुनिष्ठ अभ्यास, व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, कागज की गुणवत्ता और छपाई. सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन. नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक कुशलता में शामिल हैं तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता, तीव्र गति से बोलने की कुशलता, बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता. सो मौखिक कुशलता के अंदर शामिल है ऑप्शन 4 होगा आपका आंसर, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता. क्वेश्चन, भाषा के कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना, लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण. सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना. LSRW. नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे विद्यालय आने से पहले कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं. सो आंसर होगा ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है? एकल परिवार जहां पे माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंत्यक्रिया करते हैं, आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है, शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना. बच्चे के लिए भाषा विकास का जो परिवेश होना चाहिए वो होना चाहिए सेकंड, यानी कि संयुक्त परिवार जहाँ पे परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंत्यक्रिया करते हैं. तो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना कौशल में शामिल है दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, शांतिपूर्वक सुनना, सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति करना. सो आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आंकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? कहानी को दोहराइए, याद की गई कविता सुनाइए, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छाटिए. सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए क्या जरूरी है, क्या अनिवार्य है? कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, वर्तनी विन्यास का अभ्यास, पठित सामग्री का लेखन अभ्यास. सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, काव्य व्याख्या का एक मात्र मार्ग है, लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है. सो रेखांकन और चित्रांकन जो है सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है. सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वो किससे ग्रसित है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्थीमिया. सो आंसर होगा सेकंड, डिसलेक्सिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि वह भाषा का शिक्षक है, वह विद्यालय का निर्देश है, इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है, उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है. सो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों का अभ्यास करने का, स्वाभाविकता का, भाषा के नियमों को स्मरण करने का, भाषा लेखन के अभ्यास का. आंसर होगा ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए. सो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को सम्मान देना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, कुशल लेखक बनाना, कुशल वक्ता बनाना. सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना. नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, ये सभी. सो आंसर होगा ऑप्शन 4.